दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, आपने एक गाना सुना होगा, पंजाबी गाना है, पगड़ी संभाल जट्टा ओए पगड़ी संभाल जट्टा। ये गाना एक आंदोलन का नारा था जो 1907 में पंजाब में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व यानी कि अगुवाई उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे सरदार अजीत सिंह, उन्होंने की थी। अब आप सोचेंगे कि ये सरदार अजीत सिंह कौन है भाई, हमने तो कभी इतिहास में इनका नाम नहीं सुना। और ये बात भी सही है कि सरदार अजीत सिंह का नाम इतिहास में शायद ही किसी ने सुना हो। आपने लाला लाजपत राय का नाम तो जरूर सुना होगा, चाहे उन्हें तस्वीरों में देखा हो, लेकिन नाम तो जरूर सुना होगा। ये सरदार अजीत सिंह जी और लाला लाजपत राय जी के आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ जो 1907 में हुआ था, वो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और उसी में ये एक नारा लिखा गया था, पगड़ी संभाल जट्टा ओए पगड़ी संभाल जट्टा। दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि सरदार अजीत सिंह जी कौन थे। पहले तो मैं ये बता दूँ कि वो थे कौन। सरदार अजीत सिंह जी शहीद आजम। अगर अब मैंने शहीद आजम बोला है तो आप तो समझ गए कि सरदार भगत सिंह की बात आ गई। जी हाँ, सरदार अजीत सिंह जी शहीद आजम भगत सिंह जी के चाचा थे और सरदार अजीत सिंह जी की मृत्यु 15 अगस्त 1947 को हुई थी, जब भारत आज़ाद हुआ था। सरदार अजीत सिंह जी ने और लाला लाजपत राय जी ने 1907 में अंग्रेजों के 3 कानून जो बने थे उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। ये पगड़ी संभाल जट्टा ओए पगड़ी संभाल जट्टा उसी आंदोलन का नारा था जो बाद में एक गाना भी बन गया। अब आप सोचेंगे कि वो 3 कानून क्या थे जिसके खिलाफ लाला लाजपत राय ने और सरदार अजीत सिंह जी ने आंदोलन किया था। चलिए मैं आपको पहले उसके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 से पहले जहाँ पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने 1900 में एक कानून बनाया जो था पंजाब लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये 1900 में बनाया गया था कि वो चाहे तो किसी की भी जमीन एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने एक्ट बनाया था पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट जो 1906 में बनाया गया था। मतलब ये इस दूसरे कानून के मुताबिक वो किसी की भी जमीन लेकर हड़प कर वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी कॉलोनी बना सकते थे। और तीसरा था डॉब वाई एक्ट, ये 1907 में बनाया था। इस कानून के मुताबिक पंजाब की नहरों का पानी नहरें खोद कर नई नहरें बनाकर पाकिस्तान तक पहुंचाना था। हालांकि इसी एक्ट में ये भी एक प्रावधान था कि किसानों को अपनी ही ज़मीनों से वंचित करके उन्हीं किसानों को उन्हीं ज़मीनों के ऊपर मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाए। बस ये 3 कानून ऐसे थे जिसके खिलाफ सरदार अजीत सिंह जी ने और लाला लाजपत राय ने एक आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन तो चल रहा था
लेकिन उसमें कुछ जोश कम आ रहा था। फिर उस समय एक अखबार निकलता था, जंग सन्याल, और जिसके एडिटर थे श्री बांके दयाल। श्री बांके दयाल ने 1906 में ये गाना लिखा था, ये एक आंदोलन का नारा लिखा था कि पगड़ी संभाल जटा हुई पगड़ी संभाल। बस लाला लाजपत राय और श्री सरदार श्री अजीत सिंह जी को ये नारा पसंद आया और उन्होंने इसे अपने आंदोलन का हिस्सा बना लिया। इस नारे के बाद वो जो एक्ट, वो जिसके खिलाफ आंदोलन किया गया था, उसने इतनी धार पकड़ी कि अंग्रेजों को मजबूर कर दिया गया कि उन्हें मजबूरी में ये कानून ठंडे बस्ते में डालने पड़ गए। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि सरदार अजीत सिंह जी का जन्म 23 फरवरी 1881 में जालंधर में हुआ था, और जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी मृत्यु 15 अगस्त 1947 को हुई थी। दर्शकों, ऐसे भी क्रांतिकारी, ऐसे भी बलिदानी हमारे इतिहास में हुए हैं जिनका नाम शायद ही हमें पता हो। हमें ज़्यादातर उन्हीं के नाम पता है जिनके नाम हमने किताबों में पढ़े या अखबारों में पढ़ते हैं, जैसे सरदार भगत सिंह हो गए, राजगुरु सुखदेव हो गए, मंगल पांडे हो गए, और भी कई नाम हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको इतिहास भूल चुका है। इसी श्रृंखला में मेरे पास एक थोड़ा सा मुझे कोई जानकारी कहीं से मिली, तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको दिखाऊं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सरदार अजीत सिंह की तस्वीर दिखाता हूं। ये ओरिजिनल तस्वीर से खींची गई है, लेकिन आज हमारे पास इनकी कोई और तस्वीर नहीं है। तो दर्शकों, ये है सरदार अजीत सिंह जी की वो तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता था। दर्शकों, ये थी मेरी आज की जानकारी जो मैंने किसी जगह से इकट्ठी की या मेरी नज़र में आ गई और मैंने आपसे साझा करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।